ओम शांति। 24 नंबर के रजिस्टर में 31 पेज पर 1/12/90 का पाठ्य क्लास रिकॉर्ड चला है। तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। इनमें थोड़े बने हो प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिकल में हाँ संबंध साकार में दिखता है। तो थोड़े बच्चे बने हैं जिनको ये अनुभूति होती है क्या कि तुम्हें जहाँ पा लिया है। तो किसे पाके हमने जहाँ पा लिया है? थोड़े बच्चे कौन से और किसे पा करके? रूहानी बाप के तो सब रूह है, बच्चे ही हैं। 500-600 करोड़ जो भी मनुष्य आत्माएं हैं अथवा जो भी आत्माएं हैं वो सब उस रूहानी बाप के बच्चे हैं। फिर यहाँ पा लिया है इसका क्या मतलब हुआ? हाँ प्रैक्टिकल में साकार रूप में जिस मनुष्य शक्ति के बीज में परमात्मा प्रवेश करता है, वो उस बीज को जिसने पहचान लिया, जान लिया, तो बीज में जैसे सारा वृक्ष समाया हुआ होता है, तो सारा जहान ही जैसे मुट्ठी में आ जाता है। अगर बीज मुट्ठी में है तो इसलिए कहा कि इस समय तुम थोड़े प्रैक्टिकल में बने हो, फिर भी इस प्रजापिता ब्रह्मा को जानते तो सब है ना। जब टोटल विनाश होगा, कयामत का समय होगा, तो 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं सब जानेगी तो ना। नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा। कितनी ढेर प्रजा है इसकी। आत्माओं को शिव ज्योति बिंदु की प्रजा नहीं कहेंगे क्या? बच्चे तो हैं, रूहानी बाप के रूह बच्चे हैं, लेकिन प्रजा नहीं कहेंगे। क्यों? प्रकट रूपेण जायते, जिसका जन्म हो, तो जिसका जन्म होगा उसका मृत्यु भी होगी। आत्मा की न जन्म होता है और न आत्मा का मृत्यु। तो साकार में कहा जाता है जन्म और जन्म देने वाला, क्रिएटर और क्रिएशन। तो सब धर्म वाले इनको मानेंगे जरूर। किनको? प्रजापिता को। उन द्वारा ही मनुष्य मात्र की रचना हुई है ना। आत्माओं की रचना नहीं होती है, आत्माएं तो अनादि है ही है। तो रचना किसकी होती है? साकार मनुष्य शरीर के द्वारा ब्राह्मण मनुष्यों की रचना होती है। तो सब धर्म वाले उनको मानेंगे जरूर। कब मानेंगे? लास्ट में कोई ऐसी मनुष्य आत्मा, कोई ऐसी धर्म की मनुष्य, कोई ऐसा मनुष्य नहीं बचेगा जो उस प्रजापिता को, एडम को या आदम को माने नहीं। बाबा ने समझाया है लौकिक बाप भी हद के ब्रह्म है, क्योंकि उनका भी सिजरा बनता है ना। सरनेम से सिजरा चलता है,
वो होते हैं अद्ध के, और ये है बेहद का बाप। इनका नाम ही है प्रजापिता, सिर्फ पिता नहीं, इसका सारी प्रजा का पिता। वो लौकिक बाप तो लिमिटेड प्रजा रखते हैं, कोई नहीं भी रखते हैं, यह तो जरूर रखेंगे। ऐसे कोई कहेंगे प्रजापिता ब्रह्मा को संतान नहीं है, इनकी संतान तो सारी दुनिया है। पहले पहले है प्रजापिता ब्रह्मा। मुसलमान भी आदम बीबी जो कहते हैं तो जरूर किसको तो कहते होंगे ना, एडम ईव आदि देवी, ये प्रजापिता ब्रह्मा के लिए ही कहेंगे। एडम ईव क्रिश्चियंस में कहते हैं, आदम हवा आदम बीबी मुसलमानों में कहते हैं, और आदि देवी हिंदुओं में कहते हैं, और आदिनाथ आदिनाथनी जैनियों में कहते हैं। जो भी धर्म वाले हैं सब इनको मानेंगे, अभी भले नहीं मानते हैं लेकिन अंत में मानेंगे जरूर। बरोबर एक है हद का बाप और दूसरा है बेहद का। ये बेहद का बाप है, बेहद का सुख देने वाला। तुम पुरुषार्थ भी करते हो बेहद स्वर्ग के सुख के लिए, यहाँ बेहद के बाप से बेहद के सुख का वर्षा पाने आए हो। स्वर्ग में बेहद का सुख, नरक में बेहद का दुख भी कह सकते हैं। दुख भी बहुत आने वाले हैं, हाय हाय करते रहेंगे। बाप ने तुमको सारे विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझाया है। तुम बच्चे सामने बैठे हो और पुरुषार्थ भी करते हो, यह तो माता पिता दोनों हुए ना, माता और पिता कितने हुए? दो। और जब बाप दादा कहते हैं तो कितने हुए? बाप और दादा शब्द तो दो अलग अलग हैं, तो कितने हुए? हाँ, बाप दादा कंबाइंड को कहा जाता है, एक ही शरीर में दो आत्माएं, और माता पिता दो अलग अलग हुए, क्योंकि एक मेल और एक फीमेल होना चाहिए। तो माता पिता दोनों हुए, इतने ढेर बच्चे हैं बेहद के। माता पिता से कभी कोई दुश्मनी रखेंगे क्या है? नहीं। माता पिता से कितना सुख मिलता है। गाते भी हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे, यह तो बच्चे ही समझते हैं। दूसरे धर्म वाले सब फादर को बुलाते हैं, क्या कहा? मदर को नहीं मानते, वो सिर्फ फादर को ही बुलाते हैं। वो माता पिता नहीं कहेंगे। फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? इन सब बातों की शूटिंग कहाँ होती है? संगम के ऊपर। तो पता चल जाता है ये हमारे धर्म का है अथवा नहीं। सिर्फ यहाँ भारत में ही गाते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे। दूसरे धर्मों में, दूसरे देशों में माता पिता दोनों को नहीं मानते, सिर्फ गॉड फादर को मानते। तुम बच्चे जानते हो, हम पढ़ करके मनुष्य से देवता, कांटे से फूल बन रहे।
बाप खिवैया भी है। क्या खेता है? शरीर रूपी नैया को खेने वाला खिवैया आत्मा को भी पार ले जाता है, जो नैया में बैठने वाली बिठैया है, और शरीर रूपी नैया को भी पार ले जाता है। कहाँ से पार ले जाता है? इस विषय वैतरणी नदी कहो, संसार सागर कहो, विषय सागर कहो, इससे पार ले जाने वाला खिवैया भी है और बागवान भी है। क्या करता है बागवान? बागवान कांटे निकालता है और फूलों को पालता है। बाकी तुम ब्राह्मण सब अनेक प्रकार के माली हो। क्या? वो तो एक माली, वो बागवान, और तुम सब माली हो। मुगल गार्डन का भी माली होता है ना, उनकी पगार भी कितनी अच्छी होती है। क्यों? मुगल गार्डन की पगार क्यों ज्यादा बताई? बौद्धी गार्डन, क्रिश्चियन गार्डन, इनकी पगार अच्छी क्यों नहीं बताई? मुगल गार्डन कहाँ है? दिल्ली में भी कहाँ है? राष्ट्रपति भवन। कौन है वो? राष्ट्र का पति। राष्ट्रपति कहो। माली भी नंबरवार होते हैं, तो वो बागवान हुआ, बच्चे सब माली हुए। मालियों में नंबर 1 कौन सा हुआ? मुगल गार्डन का मालिक कौन हुआ फिर? कोई कोई मालिक कितने अच्छे अच्छे फूल बनाते हैं। फूलों में एक किंग फ्लावर भी होता है। सच में किंग क्वीन फ्लावर भी है ना? किंग फ्लावर और क्वीन फ्लावर किसे कहते हैं? कमल के फूल को कहते हैं किंग फ्लावर, और गुलाब के फूल को कहते हैं क्वीन फ्लावर। यहाँ भले महाराजा महारानी हैं, परंतु फ्लावर्स नहीं हैं। क्यों? सत्य के महाराजा महारानी किंग फ्लावर क्वीन फ्लावर कहे जाते हैं, और यहाँ के राजा है महाराजा फ्लावर्स क्यों नहीं है? क्योंकि पतित बनने से, व्यभिचारी बनने से कांटे बन जाते। क्या बन जाते? दुखदाई। रास्ते चलते चलते कांटा लगाकर भाग जाते। अजामिल भी उनको कहा जाता है। किनको? हैं? यहाँ के राजाओं को जो द्वापर कलयुग में हुए, उनको अजामिल भी कहा जाता है। अजामिल क्या करता था? हैं? अजा माना बकरी, और मिल माने मिलने वाला। किससे मिलता था? भेड़ बकरियों से जाकर मिल जाता था, तो नाम पड़ा अजामिल। अरे राजा तो शेर होता है, अपने राज्य का शेर कौन होता है? राजा। तो फिर उसे किससे मिलना चाहिए? है?
राजा को तो शेरनी से मिलना चाहिए, क्योंकि अपने राज्य का शेर है, और मिलता किससे? भेड़ बकरियों से जाके मिल जाता। तो उनका नाम रख दिया अजामिल जैसे महापापी, यानी वैश्याओं से मिलता था। तो अजामिल कौन हुए? है? भारत के इस कलयुगी दुनिया के जो राजाएं हैं वो क्या हुए? अजामिल। क्योंकि बहुत रानियां रखते थे। सबसे जाति भक्ति भी तुम करते हो, हैं? भी क्यों लगा दिया? अजामिल की बात के साथ साथ भी क्यों लगा दिया? है? और भी है? क्या है? और भी भक्ति करने वाले और भी है। हाँ, यू आर आल्सो अजामिल, तुम अजामिल भी हो और बहुत भक्ति करने वाले भी हो। अब व्यभिचारी भक्ति भी तुमने सबसे जास्ती की, तो व्यभिचारी भक्ति भी तुम ही बनते हो। वाम मार्ग में गिरने वाले चित्र देखो कैसे कैसे गंदे बनाए हुए, देवताओं के ये चित्र दिए हुए हैं। तो मनुष्य कहते हैं देवी देवता भी विकार में जाते हैं। अब वो है वाम मार्ग के चित्र, अर्थात जब पतित बनते। अभी तुम बच्चों ने ये बातें समझ ली है। वाम मार्ग माना विकारी मार्ग। कल्पवृक्ष के चित्र में बाईं ओर और दाईं ओर दो तरफ की जड़ें हैं, तो दो तरफ की डालियां भी हैं। जो दाईं ओर की जड़ें और डालियां हैं वो स्वदेशी डालियां, और उन धर्मों की डालियां हैं जो भारत से विशेष कनेक्टेड है, जिनमें पवित्रता को विशेष मान्यता है। तो वो हुई दाईं ओर की डालियां। उन्हें वाम मार्ग नहीं कहेंगे, बायां मार्ग, बायां लेफ्ट हैंड जैसे नहीं कहेंगे। बाकी जो बाईं ओर की डालियां और जड़ें हैं वो सब हैं विदेशी डालियां, विदेशी जड़ें, विदेशी धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं। यहाँ ब्रह्मचर्य को विशेष मान्यता नहीं है। इतना ही नहीं, विविचार का पोषण होता है। उन सब धर्मों में ये धर्म माना जाता है कि अनेक शादियां करो और अनेक बच्चे पैदा करो, जनरेशन बढ़ाओ। तो भारतवासी हैं क्वालिटी मेंटेन करने वाले, और वो है क्वांटिटी बढ़ाने वाले, नंबरिलिटी बढ़ाने वाले। तो द्वापर युग से जो देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं, कौन से धर्म में कन्वर्ट होने वाले वाम मार्ग में जाते हैं? द्वापर से। जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होते हैं वो पहले वाम मार्ग में जाते हैं। तो वो है वाम मार्ग के चित्र। फिर नंबर 1, अर्थात जब पतित बनते हैं तो वाम मार्ग में जाते हैं। अभी तुम बच्चों ने ये बातें समझ ली, तुम अभी ब्राह्मण बने हो, हम विकारों से बहुत दूर जाते हैं। ब्राह्मणों में भाई बहन के साथ विकार में जाना, ये तो बहुत बड़ा क्रिमिनल असॉल्ट हो जाए। इस्लाम धर्म जब शुरू हुआ तो पहले इस्लामियों में भाई बहन की आपस में शादी होती थी, क्योंकि रावण राज्य शुरू होना था।
तो बहुत से देवताई धर्म की आत्माएं इस धर्म में कन्वर्ट हो गई और इस समय संगम युग में होती है शूटिंग। तो यहाँ भी ब्राह्मण है और ब्राह्मण बनकर अंजाम करके कि हम माँ बाप के बच्चे हैं, भाई बहन बने और फिर आपस में विकार में जाएं, तो ये बहुत बड़ा क्रिमिनल असॉल्ट है। नाम ही खराब हो जाता है, क्योंकि नाम बदनाम कब होता है? कृष्ण का नाम बदनाम क्यों हुआ? कृष्ण काला है, काम खराब होता है तो नाम भी खराब होता है। इसलिए छोटेपन से ही कुछ खराब काम किया है तो वह भी बाबा को सुनाते हैं तो आधा माफ हो जाए। याद तो रहता है ना, फलाने समय ये हमने गंदा काम किया, बाबा को लिख कर देते हैं। कौन लिख करके देते हैं? सब नहीं लिख के देते। लिख के कौन देते हैं? जो बहुत वफादार ऑनेस्ट होते हैं वो बाबा को लिखते हैं, बाबा हमने ये गंदा काम किया, क्षमा करो। बाप कहते हैं क्षमा तो नहीं होती है, बाकी सब बताते हो तो वो हल्का हो जाएगा। क्या सब कुछ सच सच बताते हो तो हल्का हो जाएगा, कुछ झूठ बताते हो तो और 100 गुना 1000 गुना चलेगा। जितना सच्चा बताते हो उतने में से आधा माफ हो जाएगा। ऐसे नहीं कि कोई भूल जाता है, क्या भूल नहीं सकता है। आगे फिर ऐसा कोई काम न हो उसके लिए खबरदार करता हूँ, बाकी दिल खाती जरूर है। कहते हैं बाबा हम तो अजामिल थे, इस जन्म की ही बात है, ये भी अभी तुम जानते हो। सबसे वाम मार्ग में आकर के पाप आत्मा बने हो। क्या कहा? शूटिंग पीरियड में भी टाइम का तो तुमको पता है ना। आप बाप फिर से हमको पुण्यात्मा बनाते हैं। पुण्यात्माओं की दुनिया ही अलग है। बल दुनिया एक ही है, परंतु समझ गए हो कि 2 भाग में है। दूसरा पेज, एक है पुण्यात्माओं की दुनिया जिसको स्वर्ग कहा जाता है, सुख की दुनिया, और दूसरी है पापात्माओं की दुनिया जिसको नरक दुखधाम कहा जाता है। तो सुखधाम और दुखधाम, सुख की दुनिया और दुख की दुनिया। दुख की दुनिया में सब चिल्लाते रहते हमको लिबरेट करो, इस कुंभी पाक नरक से हमको छुड़ाओ, अपने घर ले जाओ। ये भी बच्चे समझते हैं घर में जाकर बैठना नहीं है, फिर पास बजाने जाना है। इस समय सारी दुनिया पतित है। अभी बाप द्वारा तुम पावन बन रहे हो, इसके द्वारा बाप द्वारा। मीडिया भी कौन हुआ? बाप। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है,
और कोई भी ये हम ऑब्जेक्ट नहीं दिखाएंगे कि हम यह बन रहे हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम यह थे अब नहीं हो, पूज्य थे अब पुजारी बन गए। फिर पूज्य बनने के लिए पुरुषार्थ चाहिए। बाप कितना अच्छा पुरुषार्थ कराते हैं, ये बाबा समझते हैं ना। हम यह प्रिंस बनूंगा, नंबर 1 में है यह। फिर भी हर वक्त याद नहीं ठहरती है, भूल जाते हैं। कितना भी कोई मेहनत करे परंतु अभी वह अवस्था होगी नहीं। कर्मातीत अवस्था तब होगी जब लड़ाई का समय होगा। तो कब होगा लड़ाई का समय है? आगे चल के लड़ाई का समय होगा। और 10 वर्ष की घोषणा कराई थी, वो किसके लिए कराई थी? है? पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना। ये सूक्ष्म लड़ाई हो गई कि हो रही है? तो सूक्ष्म कर्मातीत अवस्था भी होनी चाहिए है? स्थूल में भन ना हो। कर्मातीत अवस्था तब होगी जब लड़ाई का समय होगा। ये नहीं बताया कि स्थूल लड़ाई या सूक्ष्म लड़ाई, जो भी लड़ाई हो, लड़ाई होगी तो कर्मातीत अवस्था भी नंबरवार होगी। पुरुषार्थ तो सबको करना है, क्योंकि गेटवे टू हेवन इज महाभारत। महाभारी महाभारत ही स्वर्ग का गेट है। से पास किए बगैर कोई स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। कोई ये कहे कि हम तो नहीं लड़ाई लड़ेंगे। घर गृहस्थ में रहते विकारों से युद्ध हम नहीं करेंगे, हम तो ऐसे ही सीधे ही चले जाएंगे। कहाँ? स्वर्ग के गेट में। तो महाभारी महाभारत गृह युद्ध से पसार किए बगैर कोई स्वर्ग के गेट में जा नहीं सकता। पुरुषार्थ सबको करना है, इनको भी करना है ना। इनको ब्रह्मा को भी करना है, क्या किया नहीं? जो करना है पुरानी बात। घर गृहस्थ में रहते राजयोग सीख विकारों पर विजय प्राप्त करना, इनको भी ये पुरुषार्थ करना है। इनको ब्रह्मा को। क्या घर गृहस्थ में नहीं रहते थे क्या? तो सन्यासी बन गए। यशोदा माता तो साथ रहती थी है? हाँ, उन्होंने समझा नहीं पूरी बात की गहराई को। तुम समझाते भी हो चित्र में। देखो बाबा का चित्र सचुग में कहाँ है? 1/90 का काटा क्लास दूसरे पेज का मध्य। तो पति तो दुनिया में एकदम झाड़ के पिछाड़ी में खड़े हैं और नीचे में फिर तपस्या कर रहे हैं। क्या कहा? नीचे तपस्या कर रहे हैं और ऊपर झाड़ के ऊपर लास्ट में एकदम पिछाड़ी में खड़ा है। तो पिछाड़ी से अगाड़ी कैसे आ जाएगा? है? जब पिछाड़ी में खड़ा है तो अगाड़ी में कैसे आएगा? ब्रह्मा को विष्णु बनने में कितना टाइम लगा? 1 सेकंड। अच्छा,
वो 1 सेकंड में अगाड़ी आ जाएगा। कैसे? पुरुषार्थ की भी रेस है। कोई रेस करने वाले बहुत तीखे दौड़ते हैं और कोई उतने तीखे नहीं दौड़ सकते। इसलिए अव्यक्तवाणी में बताया कि लंबे समय का पुरुषार्थ, किसी का धीरे दौड़ने का और किसी का तीखा दौड़ने का, तो जिसका जो जैसा लंबा पुरुषार्थ होगा लंबे समय का, अंत में वही स्टेज अवस्था बन जाएगी। उसी के आधार पर नंबर मिलेगा। तो ये सब बातें बाप ने ही समझाई हैं। ये भी जानते नहीं थे, बाप ही नॉलेजफुल है। कौन नहीं जानते थे? ब्रह्मा नहीं जानते थे। क्यों? क्योंकि ये है ब्रह्मा, बड़ी माँ मन माता का पार्ट है, बाप का पार्ट नहीं है। माता साकार होती है और बाप निराकार बीज होता है, बीज बोने वाला। बाप कोई नालीफुल कहते हैं, उनको ही सब याद करते हैं। हे परम पिता परमात्मा, आकर हमारे दुख दूर करो। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो देवताएं हैं, मूल वतन में रहने वाले थोड़ी कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी राज बाप ने समझाया है। ब्रह्मा लक्ष्मी नारायण ये तो कभी यहाँ ही सूक्ष्म वतन का सिर्फ तुम बच्चों को अभी साक्षात्कार होता है। ये बाबा भी फरिश्ता बन जाते हैं। कौन है? ब्रह्मा बाबा फरिश्ता माना फर्श की दुनिया से जिनका कोई रिश्ता नहीं, तो रहते तो फर्श की दुनिया में है या अलग रहते हैं? रिश्ता तो तब हो जब फर्श की दुनिया में रहने वाला हो। तो मन बुद्धि की बात है। ये बाबा भी किसी साकार तन में प्रवेश करते हैं, नीचे ऊपर में खड़ा है, वही फिर नीचे तपस्या कर रहे हैं। चित्र में बिल्कुल क्लियर दिखाया है। ये अपने को भगवान नहीं कहलाते, ये तो कहते हैं हम बर्थ नाते पैनी थे, सत्वम, तुम भी वैसे ही थे, अभी बर्थ पाउंड बन रहे हो। सत्वम, कितनी समझने की बातें हैं। कभी कोई बोले तो कहो देखो ये तो कलयुग के अंत में खड़ा है ना। बाप कहते हैं जब जर्जरी भूत अवस्था वानप्रस्थ होती है तब मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। अभी राजयोग की तपस्या कर रहे हैं। तपस्या करने वाले को देवता कैसे कहेंगे? राजयोग सीखकर यह बनेंगे। क्या क्या बनेंगे? देवता। तुम बच्चों को भी ऐसा ताज वाला बनाते हैं ना, यह तो देवता बनते हैं। ऐसे तो 10-20 बच्चों के चित्र भी रख सकते हैं, दिखलाने के लिए कि यह बनते हैं।
क्या? कौन से 10-20 बच्चे? आगे सबके ऐसे फोटो निकले हुए हैं। आगे माना कब है? यज्ञ के आदमी, वो तो हुए फूल फोटो। और अब है समझाने की बातें। एक तरफ साधारण और दूसरी तरफ डबल सिरताज। तुम समझते हो हम यह बन रहे हैं। एक तरफ साधारण चित्र हो और दूसरी तरफ डबल सिरताज बनने का चित्र भी हो। बनेंगे वो है जिनकी लाइन क्लियर होगी। काहे की लाइन? बुद्धि की लाइन क्लियर होगी और बहुत मीठा भी बनना है। इस समय मनुष्यों में काम क्रोध आदि का बीज कितना हो गया है। सब में 5 विकार रूपी बीज के झाड़ निकल पड़े। अभी बाप कहते हैं ऐसा बीज नहीं बोना है। किस टाइम में? 63 जन्म तो बोझ बोया। कौन सा बीज? संग के रंग में आकर के काम क्रोध आदि का बीज बोया। अब ऐसा बीज नहीं बोना है, नहीं तो क्या होगा? बात तो एक बीज बोया तो एक ही बार फल मिला, और यहाँ तो 100 गुना 1000 गुना दंड बढ़ जाता है। संगम युग पर तुमको अब देह भान का बीज नहीं बोना। क्या कहा? क्योंकि 63 जन्मों में तो बाप सामने नहीं था, और यहाँ तो भाग्य विधाता बाप तुम्हारे सामने है। इसलिए यहाँ देह भान का बीज नहीं बोना। काम का बीज नहीं बोना है। फिर सबसे पहले भी ये है। क्या कहा? इसके लिए तो खास बोला है। क्या? 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु। तो ये नहीं देखना है कि ये सबसे पिछाड़ी में है तो पिछाड़ी में पीछे जाएगा। पिछाड़ी में भी सबसे पीछे ये है, तो सबसे पहले भी यही है। योग बल से कितना पावन बनते हो। आत्मा जितनी प्योर होगी उसकी गति उतनी ही फास्ट होगी। शुरू में तो बच्चों को बहुत साक्षात्कार होते थे। भक्ति मार्ग में जब नवदा भक्ति करते हैं तब साक्षात्कार होता है। यहाँ तो ये बैठे बैठे ध्यान में चले जाते थे। आंखें बंद हो तो चल फिर कैसे सके। फिर देखा जाता था बहुत खेल पाल चला है तो फिर उनको उतारा जाता था। इनको जादू समझते थे। क्या आज में ये होता था खेल पाल। ऊंचे चढ़ जाते थे, फिर उनको नीचे उतारा जाता था, और इसको जादू समझते थे। ये तो फर्स्ट क्लास जादू है। मीरा ने तो बहुत तपस्या की, साधु संत आदि का संग किया। यहाँ साधु कहाँ है? यहाँ तो ये बाप है ना, सबका बाप है शिव बाबा। कोई कहते हैं गुरु जी से मिले, यहाँ तो गुरु है नहीं। शिव बाबा तो है निराकार,
फिर किससे मिलना चाहते हो? इन गुरुओं के पास तो जाकर के भेंटा करते हैं। ये तो बाप बेहद का मालिक है, यहाँ कोई भेंट आदि की बात नहीं है। ये पैसे का क्या करेंगे? ये ब्रह्मा भी समझते हैं हम विश्व का मालिक बनते हैं। जो कुछ बच्चे पैसा आदि देते हैं तो उन्हों के लिए ये मकान आदि बना देते हैं। ये भी पैसे का क्या करेंगे? ये कोई कम पुरुषार्थी है क्या जो बच्चों के पैसे लेकर के रखेंगे? ये क्या करेंगे? हैं? बच्चों के पैसे बच्चों के काम में लगा देते हैं। पैसे तो न शिव बाबा के काम के हैं न ब्रह्मा बाबा के काम के हैं। तो काम के क्या रहा? ये पैसे से मकान आदि बनाया ही है बच्चों के लिए। और काम का क्या हुआ? वो तो ठीक है, आजकल मकान में ज्यादा पैसा खर्च होता है या खाने पीने में ज्यादा पैसा खर्च होता है? बेटे को क्या चाहिए? पाव बराता। और मकान बनाने में कितना पैसा खर्च होता है? जितना मजबूत मकान बनाएंगे उतना जास्ती खर्चा होगा। एक मकान स्थूल होता है और एक मकान सूक्ष्म होता है। संगठन का मकान एक स्थूल धन होता है और एक सूक्ष्म धन होता है। कौन सा? ज्ञान धन। लेकिन धन से आत्मा पावरफुल नहीं बनती है। आत्मा को पावर कैसे मिलती है? याद। और सच्चे दिल जो होते हैं उनको याद जाती आती है। धन कोई कितना भी दे और ब्रह्मा बाप का सच्चा बच्चा बन करके न दिखाए भाई बहन, तो बाप की नजरों में चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा। तो बाप को धन नहीं चाहिए। बाप के पास स्थूल धन और सूक्ष्म धन कम होगा क्या? कोई जन्म में कमी होगी क्या? तो कोई जन्मों में कमी किस चीज की पड़ जाती है? सच्चे और साफ दिल बच्चे हीरे जवाहरात सब मुसलमानों के पास चले जाते। हीरे जैसी आत्माएं सब कहाँ चली जाती? इसकी कस्टडी में, रावण के अंदर में आ जाती। तो बाप को सच्चे दिल के बच्चे चाहिए। ये मकान आदि बच्चों के लिए ही बनाया है, बच्चे ही आकर के रहते हैं। कोई गरीब है, कोई साहूकार है, कोई 2 रुपए भी भेज देते हैं, बाबा हमारी एक ईंट लगाए दो, कोई 1000 भेज देते हैं। भावना तो दोनों की एक है ना। तो अगर दोनों की भावना एक ही है, किसी ने 1 रुपया दिया और किसी ने 1000 दिया, तो दोनों का इक्वल बन जाता है। फिर बच्चे आते हैं जहाँ चाहे रहें। जिसने मकान बनवाया है वो अगर आते हैं तो जरूर उनको सुख से रखेंगे। क्या था है? या उनसे ना कर देंगे? जिन्होंने मकान बनाया, बनाने के लिए पैसा दिया अथवा मकान बनाने में मदद की, सर्व के सहयोग से सुख में संसार बनता है। तो जिन्होंने मदद की उनको रखेंगे नहीं क्या? रखेंगे। तीसरा भी कई फिर कह लेते बाबा के पास भी खातिरी होती है। बाबा की कुछ खातिर नहीं, भगवान भी किसी की जात की खातिर करता है, किसी की कम खातिर करता है। अरे
वो तो जरूर करनी पड़ेगी ना। कोई कैसे हैं, कोई कैसे है, कोई तो कहाँ भी बैठ जाते हैं, भले पैसे वाले हैं, लेकिन उनको अहंकार नहीं होता, कहाँ भी बैठ जाते हैं। कोई बहुत नाजुक होते हैं, अरे छोटा सा लेटरिन बाथरूम, ये कोई सत्संग है? विलायत में रहने वाले बड़े बड़े महलों में रहने वाले होते हैं क्या? विलायती लोग, उन्हें छोटा मोटा महल पसंद नहीं आता। बड़ा संगठन रूपी महल होगा तो उनको बहुत नशा चढ़ेगा, और छोटा किला दिखाई देगा तो उनको नशा उतना नशा नहीं चढ़ेगा। हर एक नेशन में बड़े बड़े साहूकार भी होते हैं, गरीब भी होते हैं, यहाँ तो बहुत करके गरीब ही है। कोटों में कोई साहूकार निकलते हैं क्या था? करोड़ों बच्चे निकलेंगे तो उनमें कोई साहूकार भी निकल पाएंगे। तो मकान आदि ऐसे बनाते हैं जो बच्चे आकर के रहें। कितने ढेर बच्चे आते हैं, और किसी बात को ऐसे ख्यालात थोड़े ही होंगे। कैसे ख्यालात करके 10-20 पोत्रे पोत्रियां हो, अच्छा किसको 200-500 भी हो, इनसे जाति तो नहीं होंगे। ये तो बाबा की फैमिली तो कितनी बड़ी है, और ही वृद्धि को पानी है। ये तो राजधानी स्थापन हो रही है, बाप की फैमिली कितनी बनेगी? फिर प्रजापिता ब्रह्मा की फैमिली कितनी हो गई है? बाप की फैमिली कितनी होगी और प्रजापिता ब्रह्मा की फैमिली कितनी होगी? कुछ अंतर होगा है? क्या अंतर होगा? कल्प कल्प जब आते हैं तभी ये वंडरफुल बातें तुम्हारे कानों में पड़ती हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की फैमिली कितनी होगी? कितने बनेंगे भाई बहन प्रैक्टिकल जीवन में? कितने पुरुषार्थी होते हैं पवित्रता के? सिर्फ 16,108 पवित्रता के लिए पुरुषार्थ करते हैं, और बाकी तो पवित्रता के लिए पुरुषार्थ ही नहीं। ज्ञान सुन लेते हैं, दूसरों को सुनाई देते हैं, लेकिन खुद पुरुषार्थ नहीं करते। वो फिर प्रजा की लिस्ट में तो आ सकते हैं, लेकिन राज फैमिली की लिस्ट में नहीं आए। तो प्रजापिता ब्रह्मा की असली फैमिली कितनी हुई? कल्प कल्प जब आते हैं तभी ये वंडरफुल बात से तुम्हारे कानों में पड़ती है। बाप के लिए ही कहते हैं ना, हे प्रभु तुम्हारी गतिमति सबसे न्यारी। भक्ति और ज्ञान में फर्क देखो कितना है। एक भक्तमाला और दूसरी रुद्रमाला। एक होती है भावना वाली माला और दूसरी होती है रौद्र रूप धारण करने वालों की माला, ज्ञानी आत्माओं की माला। भक्ति शुरू होती है, रावण राज्य होता है, मनुष्य गिरते जाते हैं, फिर उतरते जाते हैं। ये है चढ़ती कला की रुद्रमाला। ज्ञान से होती है चढ़ती कला और अज्ञान से होती है उतरती कला। मनुष्य भक्ति माला फेरते हैं क्या? सिर्फ नाम है, सिर्फ भक्तमाला गाई जाती है। रुद्रमाला जिसका कोई को पता नहीं है वो सब फेरते हैं, सिमरन करते हैं। भक्तमाला कभी फेरी नहीं जाती। क्यों? क्योंकि वो तो है उतरती कला की माला। उनको फिर कौन फेरेंगे? क्या कहा? उनको कोई स्मरण करेंगे क्या? कौन सी माला को? भक्तमाला को। रुद्रमाला है सदगति की। सदगति की माला कितने मणकों की है? 108 मणकों की है सदगति की माला, और 16,000 जब ऐड कर दिए जाते हैं तब फिर उतरना शुरू हो जाता है। तो हर एक बात आते ही बताते रहते हैं। उनको तो बताना ही है और कोई बताएंगे ही नहीं।
बाप तुमको समझाते हैं स्वर्ग में जाना है तो दैवी गुण भी धारण करने चाहिए। अभी तो कांटे हैं ना, गाते रहते हैं मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस परोई। बाकी 5 विकारों के अवगुण है, रावण राज्य है। अभी तुमको कितनी अच्छी नॉलेज मिलती है, वो नॉलेज इतनी खुशी नहीं देती जितनी ये है। कौन सी नॉलेज है? कौन सी नॉलेज इतनी खुशी नहीं देती? भक्ति मार्ग की, भक्ति माला की जो नॉलेज मिलती है वो इतनी खुशी नहीं देती जितनी यह नॉलेज तुमको खुशी देती है। तुम जानते हो हम आत्माएं ऊपर मूल वतन में रहने वाले हैं। कौन सी आत्माएं है? जड़ें तो नीचे होती है, तना भी नीचे होता है, टहनियां भी कुछ नीचे होती है, कुछ ऊपर होती है, और फूल और फल ऊपर ही होते हैं जिनमें बीज होता है। तुम जानते हो हम आत्माएं ऊपर मूल वतन में रहने वाली हैं। सूक्ष्म वतन में है ब्रह्मा विष्णु शंकर, वो भी सिर्फ साक्षात्कार होता है। ब्रह्मा भी यहाँ, लक्ष्मी नारायण भी यहाँ के हैं, ये सिर्फ साक्षात्कार होता है। पतित व्यक्त ब्रह्मा तो फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा पावन फरिश्ता कैसे बन जाते हैं? वो निशानी है, बाकी है कुछ नहीं। कहाँ? सूक्ष्म वतन। अभी तुम बच्चे सब बातें समझते जाते हो, धारणा करते जाते हो। नई बात नहीं है, तुम अनेक बार देवता बने हो। बीती राज्य था ना, ये चक्र फिरता रहता है। वो विनाशी ड्रामा होता है, ये अनादि अविनाशी ड्रामा है। ये तुम्हारे सिवाय कोई और की बुद्धि में नहीं है। ये सब बाप बैठ समझाते। क्या बाप बैठ क्या सब समझाते हैं? अविनाशी नाटक और विनाशी नाटक, उसमें भी रिहर्सल होती है और इसमें भी रिहर्सल होती है। उस अविनाशी फिल्म में भी रिहर्सल होती है और इस विनाशी फिल्म और इस दुनिया की जो विनाशी फिल्में हैं इनमें भी रिहर्सल शूटिंग होती है। लेकिन इसका राज दुनिया वाले नहीं जानते। बाप बैठ तुमको इसका नॉलेज देते, क्योंकि दुनिया में जो भी चल रहा है उसका कनेक्शन इस बड़े ड्रामा से है। लेकिन उस कनेक्शन को गहराई से दूसरा कोई न जान सकता है न बता सकता है। जितनी गहराई से जो मनुष्य सृष्टि का बीज है वो जान सकता है और बता सकता है। ऐसे नहीं कि परंपरा से चला आया। बाप कहते हैं ये ज्ञान अभी तुमको सुनाते, फिर ये प्रायः लोप हो जाता है। तुम राजाई पद प्राप्त कर लेते हो, फिर सचुग में ये नॉलेज नहीं होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल्ले बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो ये ब्रह्मा बन जाता है। ब्रह्मा राजयोग सीख यह बनते हैं। क्या बनते हैं? प्रश्न। हाँ, लक्ष्मी नारायण, हम भी यह बन रहे हैं। हमने बेहद का संन्यास किया है क्योंकि जानते हैं ये पुरानी दुनिया भस्म हो जाती। जैसे हद का बाप नया घर बनाते हैं फिर पुराने से ममत्व मिट जाता है। क्या वो तो हद की बात हो गई। और यहाँ बाप कौन सा घर बनाते हैं, कौन सा मकान बनाते हैं, कौन सा किला बनाते हैं? नया संगठन रूपी मकान कहो, किला कहो, महल कहो, वो बनाते हैं। तो पुराने संगठन रूपी किले से, मकान से बुद्धि योग हट जाना चाहिए, क्योंकि ये पुरानी दुनिया भस्म हो जानी है। जैसे हद का बाप नया घर बनाते हैं तो पुराने से ममत्व मिट जाता है। बाप कहते हैं ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, अब तुम्हारे लिए नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। तो भस्म होने वाली दुनिया में बुद्धि जानी चाहिए, ममत्व जाना चाहिए। तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया के लिए। अनेक धर्मों का विनाश एक धर्म की स्थापना संगम पर ही होती है।
लड़ाई लगेगी, नेचुरल कैलेमिटीज आएंगी। सतयुग में जब इनका राज्य था तो और कोई धर्म नहीं, बाकी सब कहाँ गए, कहाँ चले गए? जब लड़ाई लगी, नेचुरल कैलेमिटीज हुई तो सब खलास हो गए। कौन बचे? जो प्योरिटी की वाइब्रेशन वाले थे वो बच गए और बाकी सब खलास हो गए। तो ये नॉलेज बुद्धि में रखनी है। क्या खलास होना है क्या? नहीं। ऐसे नहीं, ये नॉलेज बुद्धि में रखते दूसरा काम नहीं कर सकते हैं। कितने ख्यालात रखते हैं, चिट्ठियां लिखना, पढ़ना, मकान का ख्यालात करना, तो भी बाप को याद करता रहता है। बाबा को याद न करें तो विक्रम कैसे भी नाश होंगे। तुम बच्चों को इस पर ही माथा मारना होता है। किस बात पर? माँ एकम याद करो। आत्मा ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनती है। अब तो शरीर ही तमो प्रधान है। जैसा सोना वैसा जीवन, सोने में ही खाद पड़ती है। जैसी आत्मा वैसा शरीर मिलता है। तो मन बुद्धि रूपी आत्मा से स्वर्ग की शुरुआत होगी। मन बुद्धि रूपी आत्मा का वाइब्रेशन जब ऐसा बन जाए, हमारा वायुमंडल ही जब ऐसा बन जाए, तब हमको दुख नहीं हो सकता। ओम शांति। 26 नंबर के रजिस्टर में 1683 की आगे है। लेकिन ऐसा आवाज निकले जो चारों ओर आपस में ये धूम मच जाए कि ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां दुनिया से नया ज्ञान देती। सब नहीं, ये सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या ज्ञान देती है, उसका आधार क्या मानती है, उनको सिद्ध कैसे करती है, ये जब अखबार में आए सब समझो ज्ञानदाता का नगारा बजा। समझा? ज्ञान के प्रभाव में प्रभावित हूँ। ज्ञान के प्रभावशाली और प्रेम के प्रभावशाली में क्या अंतर है? एक होता है ज्ञान के आधार पर खींचने वाली आत्माएं और दूसरी होती है प्यार के आधार पर खींचने वाली आत्माएं। कौन सी श्रेष्ठ कही जाएंगी? क्योंकि ज्ञान है ज्ञानदाता से आया हुआ। ज्ञान कोई मनुष्य से नहीं आता है। और प्यार किसका अनुभव करते हैं? कि आत्मा को जब ज्ञान सुनाया जाएगा, संपर्क संबंध में लाया जाएगा, तो लाने वाले के प्यार का अनुभव करेंगे ना पहले। परमात्मा का तो उनको ज्ञान ही नहीं हुआ, तो क्या अंतर हुआ प्रेम के आधार पर खींचने वाली और ज्ञान के आधार पर खींचने वाली आत्माओं के बीच? ब्राह्मणों में भी दो भाग देखे हैं ना। क्या कहा? ब्राह्मणों में भी ऐसे दो भाग हैं, कुछ ज्ञान के आधार पर खींची है और कुछ प्यार के आधार पर, मनुष्य आत्माओं के प्यार के आधार पर खींची है, जिन्होंने परमात्मा का ज्ञान दिया है। ज्ञान देने वाले नहीं है, लेकिन परमात्मा का ज्ञान दिया है। ब्राह्मण तो बने हैं, लेकिन कोई सिर्फ प्यार के आधार पर और कोई ज्ञान और प्यार दोनों के आधार पर। तो दोनों में स्थिति का अंतर है ना। जो प्यार को भी ज्ञान से समझते हैं वो निर्विघ्न चलेंगे। क्या कहा? प्यार को ज्ञान के आधार पर समझ लेते हैं कि ये प्यार ईश्वरीय परिवार का प्यार है, ईश्वर का प्यार है, वो निर्विघ्न चलेंगे। जो वो शक्तिशाली आत्माएं नहीं होंगी। क्या कहा? एडवांस नॉलेज में भी दो प्रकार की आत्माएं आ रही हैं और बेसिक नॉलेज में भी दो प्रकार के ब्राह्मण हैं। कुछ प्यार के आधार पर खींचने वाली, कुछ ज्ञान और प्यार दोनों के आधार पर खींचने वाली, और कोई सिर्फ ज्ञान के आधार पर खींचने वाली। तो ज्ञान का बल तो जरूर चाहिए। जिनका पढ़ाई से प्यार है, मुरली से प्यार है, और जिनका सिर्फ परिवार से प्यार है,
में कितना अंतर है? मुरली से प्यार माना मुरलीधर भगवान से प्यार, मुरली से प्यार नहीं तो जैसे भगवान से प्यार। ब्राह्मण जीवन अच्छी लगी, पवित्रता अच्छी लगी, किसी आधार पर जाने वाले आने वाले और ज्ञान की शक्ति के आधार पर आने वाले, उनमें कितना अंतर है? ज्ञान की मस्ती अलौकिक निराधार रहने वाली मस्ती है, वैसे प्रेम भी एक शक्ति है, ये तो है, लेकिन प्रेम की शक्ति वाले आधार के बिना नहीं चल सकते। उनका क्या आधार होगा? है? आधार क्या होगा? देह का आधार होगा। देह के द्वारा ही प्यार प्रत्यक्ष होता है। और ज्ञान किससे आता है? ज्ञानदाता परमात्मा बाप केवल सुप्रीम सोल के सिवाय और कोई ज्ञान दे नहीं सकता। नहीं होगा वहाँ परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति कमजोर हो जाएगी, क्योंकि एकाग्रता नहीं। ब्रह्मा बाप को ज्यादा आता है कि ये मेरे समान बेहद के मालिक बन जाएं। बच्चों के लिए रुके हुए हैं ना, और दिन रात बच्चों की सेवा में तत्पर रहते। वतन में तो दिन रात नहीं है, क्या? वतन में न दिन है न रात है, लेकिन स्थूल दुनिया में तो है ना। सूक्ष्म वतन में समय की परवाह नहीं रहती, वहाँ समय है ही नहीं, और साकार दुनिया में समय उसकी परवाह रहती। एक एक बच्चे को विशेष आत्मा, संपूर्ण आत्मा, संपन्न आत्मा, समान आत्मा देखना चाहते हैं। बाप ब्रह्मा को कहते हैं धीरज धरो, उतावले मत हो जाओ। धीरज धर मनुआ धीरज धर, कब होगा? इसका मतलब ब्रह्मा का प्रश्न है क्या? होगा कि नहीं होगा? लगता तो कुछ है नहीं कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन ब्रह्मा को उमंग बहुत होता है ना, जो हो तो जल्दी हो। इसलिए वह बाप से ये रूढ़ान करते कि बच्चे हाथ में हाथ दे मेरे समान बन जाए। ब्रह्मा बाप के साकार जीवन की आज से लेकर क्या विशेषता देखी? कब नहीं, लेकिन अभी करना है। सब शब्द न सुनने के न सुनाने के संस्कार रहे। क्या? अब फौरन, ये कौन से संस्कार है? फॉरेनर्स के, फॉरेनर्स में विशेष ढंग से गाए जाते हैं। मुसलमान है, क्रिश्चियन है, विशेष फॉरेनर्स कौन से हैं? समझे? जब कहते हैं फॉरेन गया, विलायत में गया, तो कहाँ समझते हैं? हाँ, लंदन गया, तो किसकी धर्मी है वो? क्रिश्चियंस की। और क्रिश्चियंस की और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है। क्या? संस्कार में जरूर समानता दिखाते हैं, तो क्रिश्चियंस भी फौरन करना चाहते हैं, और क्राइस्ट के साथ कृष्ण भी। कृष्ण की आत्मा ब्रह्मा, और ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, तो जिसमें प्रवेश करता है, जिसमें भी प्रवेश करके अम्मा का पार्ट बजाए, उसके अंदर भी ये रहता है कि जो हो तो जल्दी जल्दी फौरन हो जाए, तो बहुत उमंग उत्साह रहता है। तो ब्रह्मा बाप के साकार जीवन की आज से लेकर ये विशेषता देखी ना, सब नहीं अभी करना है। सब शब्द न सुनने के न सुनाने के संस्कार रहे।